कैसे हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बड़ी आलमी खबर की, यानी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जिसमें अमेरिका ने 21 जून 2025 को ईरान के 3 एटमी प्लांट्स पर हमला किया। यह वाक़या पूरी दुनिया में बहस का बायस बना हुआ है। तो चले जानते हैं इस ऑपरेशन की आसान और दुरुस्त तफसीलात। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर क्या है? ये अमेरिका का ईरान पर पहला बराह रास्त फौजी हमला था, जिसका मकसद ईरान की एटमी तनसीबात को तबाह करना था। अमेरिका और इसराइल का मानना है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम दुनिया के लिए खतरनाक है। इस ऑपरेशन में 3 तनसीबात को निशाना बनाया गया। पहली फर्दो कुम के करीब ज़ेरे ज़मीन प्लांट्स, दूसरी नतन्ज बस्ती ईरान में यूरेनियम अफजूदगी का मरकज, तीसरी इस्फहान एटमी तहकीक की जगह। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये तनसीबात मुकम्मल तबाह हो गई, लेकिन क्या ये सच है? आगे जानते हैं। हमला कैसे हुआ? 7 अमेरिकी B-2 त्यारों ने व्हाइट मैन एयर फोर्स बेस से उड़ान भरी। ये त्यारे राजदारी से 18 घंटे तक उड़े और ईरान तक पहुंचे, लेकिन दुनिया को फरेब देने का भी एक प्लान था। दुश्मन की तवज्जो हटाने के लिए 8 B-2 त्यारों ने बहरुल काहल की तरफ उड़ान भरी ताकि कोई शक ना करे, और इस ऑपरेशन में 125 से ज़ायद अमेरिकी त्यारों ने मदद की, जैसे F-16, F-22, F-35 लड़ाका त्यारे और KC-135 ईंधन भरने वाले त्यारे यूरोप से, और एक अमेरिकी अपडोज ने बहरे अरब से टोमाहाक क्रूज मिसाइल दागे। ये मनसूबाबंदी देखकर आप क्या सोचते हैं? और अब जानते हैं किन हथियारों का इस्तेमाल हुआ। बंकर बस्टर बम। B-2 त्यारों ने GBU-57 बम गिराए, जो 30,000 पाउंड के थे। ये बम ज़ेरे ज़मीन तनसीबात जैसे फर्दों को तबाह करने के लिए बनाए गए हैं। टोमाहाक मिसाइल 30 से ज़ायद मिसाइल इस्फहान पर दागे गए, जो ज़मीनी ढांचों को निशाना बनाते हैं, और तकरीबन 75 हथियार इस्तेमाल हुए। ऐसे बम पहली बार जंग में इस्तेमाल हुए। चलें अब जानते हैं कि कौन से मकामात पर हमला हुआ। पहला, फर्दो प्लांट कुम के करीब। ये प्लांट तकरीबन 80 से 90 मीटर ज़ेरे ज़मीन है। इस पर तकरीबन 14 बंकर बस्टर बम गिराए गए। दूसरी, नतन्ज यूरेनियम अफजूदगी का मरकज, जो कुछ हिस्सों में ज़ेरे ज़मीन है। इसे भी B-2 बम्बों से निशाना बनाया गया। तीसरी, इस्फहान एटमी तहकीक की तनसीब, जिस पर टोमाहाक मिसाइल गिराए गए, लेकिन ईरान का कहना है कि इसने तमाम तनसीबात पहले ही खाली कर दी थी। लेकिन आपको क्या लगता है, ये मुमकिन है? 21 जून 2025 रात 12 बजे अमेरिकी वक्त के मुताबिक B-2 त्यारों ने उड़ान भरी। शाम 5 बजे B-2 ईरान के करीब पहुंचे और ईंधन भरा। शाम 6:40 से 7:05 पर ईरानी वक्त सुबह 2:10 से 2:35 के बीच सिर्फ 25 मिनट में तमाम हमले मुकम्मल हुए, और रात 7:30 पर अमेरिकी त्यारे ईरान से निकल गए। हमले के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कामयाबी का ऐलान किया, लेकिन ईरान के दिफा को पता भी न चला। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात यह है, क्या तनसीबात वाकई तबाह हुई? जिसमें पहला दावा अमेरिकी है कि तीनों मकामात को बहुत नुकसान पहुंचा। सैटेलाइट तस्वीर फर्दों पर गड़े और मलबा दिखाती है, लेकिन कुछ इमारतें बरकरार हैं। फिर ईरान का बयान आया, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और एटमी प्रोग्राम जारी है। माहिरीन की राय, तनसीबात को नुकसान हुआ, लेकिन ईरान का एटमी इल्म और यूरेनियम के ज़खायर अब भी मौजूद हैं। क्या यह हमला ईरान को रोक पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय बताएं। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि ये हमला कितना कामयाब था और इससे क्या मसाइल खड़े होंगे, या फिर इससे क्या खतरा होगा। पहले कामयाबी की बात करते हैं। अमेरिका ने राजदारी और ताकत का शानदार मुजाहरा किया। और अब मसले की बात करें, ज़ेरे ज़मीन तनसीबात मुकम्मल तबाह करना मुश्किल है, और ईरान ने शायद अहम मवाद बचा लिया होगा। और इससे खतरा ये पैदा हुआ कि ईरान ने बदला लेने की धमकी दी है। वो अमेरिकी अड्डों या इत्तेहादियों पर हमला कर सकता है। क्या ये हमला अमन लाएगा या जंग बढ़ेगी?
तो दोस्तों ये था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का मुख्तसर किस्सा। अब आपकी राय क्या है? क्या अमेरिका का ये कदम दुरुस्त था? क्या इससे दुनिया में पीस यानी अमन आएगा या फिर दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ जाएगी? लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़।